दोस्तों बादाम खाना सबको पसंद होता है, लेकिन सवाल यह होता है कि आखिर में कौन सा बादाम सबसे बेहतर होता है, सूखा बादाम या भीगा हुआ बादाम। आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि इनमें से कौन सा बादाम सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं बादाम खाने से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों बादाम में होता है विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट और प्रोटीन। बादाम दिमाग को तेज करता है, स्टेमिना बढ़ाता है और अगर बात करें ओवरऑल तो ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि कौन सा बादाम सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं सूखे बादाम के बारे में, यानी कि ड्राई बादाम के बारे में। दोस्तों ड्राई बादाम यानी जिससे हम खाते हैं सीधा डब्बे से या पैकेट से निकाल कर खा लेते हैं। दोस्तों इसके बाहर एक इसका आउटर सेल होता है, जो इसका हम बोलते थे इसका कवर, बादाम की गिरी के ऊपर जो एक इसका कवर होता है उसमें होता है फाइटिक एसिड, जो बादाम से मिलने वाले पोषक तत्वों को हमारे अंदर जाने से रोकता है। यानी कि वे अवशोषित सही से नहीं हो पाते हैं, जिससे उसका फायदा नहीं मिल पाता है। अगर वहीं बात की जाए भीगे हुए यानी कि सॉफ्ट बादाम की, तो उसमें जो उसका रात भर भीगे हुए होते हैं पानी में और सुबह उसको अगर छील कर खाया जाए तो उसका जो आउटर सेल होता है, जो उसका कवर होता है, वो भी निकल जाता है, जिससे उसमें फाइटिक एसिड नहीं बचता है और आपको ये डाइजेस्ट करने में भी आसानी हो जाती है और इसके सारे जो पोषक तत्व होते हैं, जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाते हैं, जिससे हमें इसका फायदा देखने को मिलता है और ये डाइजेशन में भी थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस देखा जाए तो इस हिसाब से कि ये आपका जो भीगा हुआ बादाम है वो फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बादाम से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे मिल सकें तो आपको भीगा हुआ बादाम ही खाना है। आप इसको भीगे हुए बादाम को इसका छिलका निकाल कर खा सकते हैं। ये आप 8 से 10 आराम से इजी से डाइजेस्ट कर पाएंगे। ये छोटे बड़े बूढ़े सबके लिए बेनिफिट्स वाले होते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन याद रहे कि भीगे हुए बादाम ही खाने हैं। अगर आप जिम या वर्कआउट कोई ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आप बादाम की मात्रा 10 से 15 भी कर सकते हैं। और वहीं अगर बात की जाए सूखे बादाम की, तो दोस्तों ये आपको एक लिमिट मात्रा में ही खाने होते हैं और इसके आउटर सेल की वजह से आप इसको अच्छे से चबा चबा कर खाएं, ताकि इसके कुछ हद तक आपको इसके प्रोटीन, इसके बेनिफिट्स मिल जाएं। लेकिन याद रहे अगर इसको आप ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो आज से आपको एसिडिटी या आपको ब्लोटिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भीगे हुए बादाम ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, यही हमें ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं। अब बात करते हैं कि कब और कैसे खाया जाए। दोस्तों सबसे बेहतर रिजल्ट अगर आप बादाम का चाहते हैं तो आप इसको सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम खाएं और इसके बेनिफिट्स ज्यादा पाना चाहते हैं तो इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर लें। आप 10 से 12 बादाम भीगे हुए रात को भिगोकर पानी में रखें और सुबह उसको निकालकर उसका छिलका निकालकर उसको 1 चम्मच शहद के साथ खा लें। इससे आपको जो उसके फायदे मिलेंगे, आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलेगी वो डबल एक्स मिलेगी, यानी कि फायदे कई गुना तक बढ़ जाएंगे। लेकिन याद रहे अगर आप सूखा बादाम खा रहे हैं तो एक लिमिट के अंदर ही लें। हर चीज की एक हद होती है, वरना इसके आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं या आप कोई फिजिकल वर्कआउट तकड़ा करते हैं तो आप इसकी मात्रा डबल भी कर सकते हैं, लेकिन भीगे हुए बादाम की। अगर आप सूखा बादाम खा रहे हैं तो उसकी लिमिट इतनी ही रखें। दोस्तों अगर आप डायबिटिक पेशेंट या किडनी के पेशेंट है तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही बादाम का सेवन शुरू करें। इसे एक हद के अंदर ही लें, इसको लिमिट से ओवर लेंगे तो इससे आपको कई नुकसान भी हो सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट यह निकलता है कि भीगे हुए बादाम ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनसे हमें कई तरह के पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर आप बादाम खाने के शौकीन हैं तो बेहतर होगा आप अगर इसको रात भर भिगो कर रखें और सुबह खाली पेट खाएं। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि इसके फायदे आपके दोस्तों के भी मिल सकें। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मिलती रहे हेल्थ से जुड़ी नई नई जानकारी।